वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है इस बारे में बात करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। वीडियो नंबर 9 है ये, और डिटेल में बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं मॉलिक्यूलरिटी पे, और उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक जरूर कर देखिए, बिना स्किप करके देखिए। आप लोगों को मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। देखिए डेफिनेशन बोलती है मॉलिक्यूलरिटी की कि द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स taking part in a elementary reaction that must collide simultaneously in the order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। देखिए सिंपल सी बात है मॉलिक्यूलरिटी, थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट? मॉलिक्यूलरिटी होती है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है और फाइनली प्रोडक्ट बनता है। तो इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलरिटी। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने में कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ आयंस, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसमें दो चीजें आप लोग क्लियर करने वाले हैं पहले, तभी पूरा टॉपिक समझ पाएंगे। पहला एक वर्ड आ रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एक वर्ड और आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को आप लोग जब समझ लेंगे तो पूरा टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाट आर द एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप। यानी ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं उनको बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस। और दूसरा वर्ड आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कि दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। यानी कि जिसके एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों समझ में आ गया होगा। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स के बाद हम आगे चलते हैं इसमें टाइप्स। देखिए इसके तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर और टर्मोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब वन, यानी जिसमें केवल और केवल एक एटम, एक आयन, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर का मतलब दो एटम, दो मॉलिक्यूल या दो आयंस पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं और एक प्रोडक्ट देते हैं। और टर्मोलिकुलर का मतलब होता है तीन, यानी कि तीन एटम, तीन मॉलिक्यूल या तीन आयन, इनमें से कोई एक चीज आपस में कोलाइड करेगी। कोलाइड करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट देगा, तो इसको बोलते हैं टर्मोलिकुलर। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने यूनिमोलिकुलर का, बाइमोलिकुलर, टर्मोलिकुलर। देखिए NH4 NO2 एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, N2 + H2 आपको ब्रेक करके मिलता है N2 + H2O, ध्यान देना ये मिलता है H2O। एक और एग्जांपल है O2F2 आपको F2 + O2 दे देता है। इसके अलावा बाइमोलिकुलर 2 मोल्स ऑफ HI gives H2 + I2, और तीसरा टर्मोलिकुलर 2 मोल्स ऑफ NO + O2। तो देखिए दो और एक तीन मॉलिक्यूल हो गए, तो तीन मॉलिक्यूल मिला के आपको जो प्रोडक्ट देंगे वो टर्मोलिकुलर। मतलब रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इट डिसाइड द मॉलिक्यूलरिटी। आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है मॉलिक्यूलरिटी में तो आपको कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट करके पूछिए। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। हर वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, साथ में फेसबुक लिंक भी दिया हुआ है। आप लोग कहीं भी, कैसे भी, जैसे चाहें आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को मैं कोशिश करूंगा फिनिश अप करने की। तो ये हो गई हमारी मॉलिक्यूलरिटी और उनके टाइप्स के बारे में। देखिए मॉलिक्यूलरिटी तो हमें समझ में आ गई। देखिए इसमें एक और बात बोला है मस्ट कोलाइड। ये कोलाइड करने का क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में, इन वीडियो के खत्म होने के लास्ट में, मतलब चैप्टर के जो लास्ट में टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी जब आप समझ लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी मेंटली, ये कोलिजन का मतलब क्या होता है, ये चीजें टकराती क्यों, कैसे टकराती हैं, इस सब का जवाब आप लोगों को मिलने वाला कोलिजन थ्योरी में, जो आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं कोलिजन थ्योरी के ऊपर, ताकि कोलिजन थ्योरी को आप पढ़कर, सुनकर, समझकर अच्छे से पूरे कंसेप्ट को एंजॉय कर सकें। तो वीडियो आप लोग देखा करिए, मन से देखा करिए, वीडियो को एंजॉय किया करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्ट पर। तो फैक्ट नंबर 1 पर बात करेंगे हम लोग, सम फैक्ट अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी।
तो मॉलिक्युलरिटी को पूरी तरह समझने के लिए उसके बारे में डिटेल स्टडी जरूरी है। हमें डेफिनेशन तो समझ में आ जाती है, लेकिन साथ में उसके सारे सवालों के जवाब क्वेश्चनों के देने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। जो कंप्लीट नॉलेज हमें मिलती है उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए पहला, इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स इन सेवरल स्टेप्स, यदि कोई रिएक्शन सेवरल स्टेप में प्रोसीड होता है, ईच स्टेप हैज इट्स ओन मॉलिक्युलरिटी, उसके पास अपनी खुद की मॉलिक्युलरिटी होती है। सपोज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं, 4 स्टेप में प्रोसीड होता है, तो उन चारों स्टेप की अलग अलग अपनी अलग अलग मॉलिक्युलरिटी होगी, क्योंकि हर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। तो रिएक्टेंट साइड में आप देख के बता सकते हैं कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल, कितने आयंस होते हैं। तो इसलिए हर एक रिएक्शन में सेपरेटली मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अच्छा, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ सच स्टेप्स मे बी डिफरेंट और सेम, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 4 स्टेप या 3 स्टेप का कोई भी रिएक्शन है, उसमें 2 या सारे स्टेप की मॉलिक्युलरिटी आपकी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप का, कितने एटम मॉलिक्यूल है, वो सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे, इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स इन सेवरल स्टेप्स, यदि कोई रिएक्शन सेवरल स्टेप में प्रोसीड करता है, देन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज गिवन सेपरेटली। अगर कोई रिएक्शन है जो सेवरल स्टेप में प्रोसीड करता है, तो उसके हर एक स्टेप के लिए आपके पास मॉलिक्युलरिटी सेपरेट होती है। हर स्टेप के लिए, चाहे वो कितने भी स्टेप में प्रोसीड कर रहा है, तो उसके लिए आपकी मॉलिक्युलरिटी सेपरेट होगी। द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए कंप्लीट रिएक्शन इज नेवर गिवन, ध्यान देना, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए कंप्लीट रिएक्शन इज नेवर गिवन, और कभी भी पूरे होल रिएक्शन की एक मतलब फाइनल रिएक्शन की कभी मॉलिक्युलरिटी गिवन नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी हर एक ईच स्टेप की एक्सप्लेन होती है। तो ये बहुत समझने वाली चीज है कि कंप्लीट रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कभी नहीं दी जाती है, आपको उनके स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग दी जाती है। जैसे ऑर्डर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो फाइनल जो रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर बताया जाता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी में ऐसा नहीं होता। मॉलिक्युलरिटी में फाइनल रिएक्शन का ऑर्डर नहीं, मॉलिक्युलरिटी नहीं बतानी होती है। यहाँ पर हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होती है। मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, देखिए मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बता दिया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग नहीं होता। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन जो ऑर्डर होता है, देखो ये बात तो हो गई मॉलिक्युलरिटी की। मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मायने नहीं रखता है। भाई पूरा रिएक्शन अगर मैं बोलूं, कॉम्प्लेक्स क्या बताया, नंबर ऑफ स्टेप में होने वाला, तो उनके हर एक स्टेप की तो मॉलिक्युलरिटी होगी, लेकिन फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होगी। लेकिन ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का एप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों पर। लेकिन ऑर्डर आप लोगों को जो पुरानी वीडियो में बताया है वो दोनों के लिए काम करता है, चाहे वो आपका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। कहीं मत जाइए, आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी डिटरमाइंड, देखिए किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कभी भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते सिंपली बाय लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बात समझ ली दोबारा से कि कोई रिएक्शन बैलेंस लिखी हुई है, आप उसको देख के उसकी मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ना ही ऑर्डर बता सकते हैं ना ही मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। दोनों चीजों को समझ लेना, बैलेंस इक्वेशन को देख के ना तो ऑर्डर ना ही मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एक्सप्लेन द मॉलिक्युलरिटी। एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्डर जो था वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था, एक्सपेरिमेंटली पता किया जा सकता था, लेकिन ऑर्डर के अलावा जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो मैकेनिज्म से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये मैकेनिज्म क्या होता है ये सिलेबस में नहीं है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो। देखिए आपने ऑर्डर में पढ़ा था ऑर्डर जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है इनहिबिटर्स के लिए, लेकिन ये जो मॉलिक्युलरिटी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती और ना ही फ्रैक्शंस में हो सकती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। देन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यूनिमॉलिक्यूलर, ज्यादातर रिएक्शन क्या होते हैं यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं या बाइमॉलिक्यूलर होते हैं। ध्यान देना ये क्वेश्चन भी, ये स्टेप भी सिमिलर है। जहां मैंने पुरानी वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन अराइज करके दिया था, आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिएगा। यहां भी समझिए उसी तरह से कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर। जनरली जो रिएक्शंस होते हैं वो यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं, बाइमॉलिक्यूलर होते हैं। few reactions have molecularity equal to 3, लेकिन
कुछ ही रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके पास मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं। रिएक्शंस ऑफ हायर मॉलिक्यूलरिटी आर नॉट नोन, जैसा कि ऑर्डर में बताया था कि हायर ऑर्डर के रिएक्शन बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, यहां भी कंसेप्ट उसी तरह का है कि रिएक्शंस ऑफ हायर मॉलिक्यूलरिटी आर नॉट नोन। क्यों? कि इट इज बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 3 स्पीशीज बीइंग टुगेदर इन अ स्टेप इज इनफाइनाइटली स्मॉल। देखिए एक्चुअली में क्या बोल रहा है कि इट इज बिकॉज का स्टेटमेंट ध्यान सुनिए, पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 3 स्पीशीज, 3 से ज्यादा स्पीशीज जो पॉसिबल होती हैं एक साथ बीइंग टुगेदर इन अ स्टेप इनफाइनाइटली स्मॉल, तो ये साथ में 3 से ज्यादा चीजों को, 3 से ज्यादा स्पीशीज को एक साथ रखना, ये बहुत इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। लेकिन आपका क्वेश्चन अभी भी राइज हो रहा है, वो क्वेश्चन का जवाब मुझे इससे पहले की वीडियो का आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हायर ऑर्डर के रिएक्शन क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये जो मैं पूछ रहा हूं और ये जो टॉपिक समझा रहा हूं ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का, काफी कंपैरेटिवली स्टडी कराई जा रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी, बार बार सुनिए, समझिए और फिर इसको एंजॉय करिए, तब आप लोगों को क्लियरली समझ में आने वाला है। तो देखिए उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं इधर, देखिए फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज सेम। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो सिंपल एक स्टेप में होता है, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर सेम होता है एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी। बिल्कुल सही है, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में होता है तो कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो सकती है with respect to each reactant is equal to stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation। देखिए ये बोल रहा है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम हो सकती है, साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से यहां हमने इक्वेशन लिखी हुई है, इनको देखकर भी आप लोग सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं साहब बैलेंस इक्वेशन को देख के जैसा आपको लग रहा है वैसे होता है। लेकिन हमेशा नहीं हो रहा है, यहाँ जितने भी एग्जांपल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, इनकी बैलेंस इक्वेशन को देख के आपको इनकी मॉलिक्यूलरिटी दिख रही है, लेकिन हमेशा ये बात ट्रू नहीं होती है, ध्यान रखना। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी को कभी भी बैलेंस इक्वेशन से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ इक्वेशंस में पॉसिबल है, जैसा आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ इक्वेशंस में पॉसिबल होता है जहां ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी वो सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये एक्सेप्शनल केस रहेंगे, इसको आप 100% नहीं मानेंगे, अदरवाइज आपकी कंसेप्ट गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को वापस समझ लीजिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ऑर्डर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकता है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन हमेशा ये बात सत्य नहीं होती है। अगला, द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो कुछ स्टेप में होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया है। ईच एलिमेंट्री स्टेप डू नॉट टेक पार्ट एट द सेम रेट, ध्यान देना, ईच एलिमेंट्री स्टेप डू नॉट टेक पार्ट एट द सेम रेट, उनमें से हर एक जो एलिमेंट्री स्टेप होता है वो सेम रेट से पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर कोई स्टेप नंबर ऑफ स्टेप में प्रोसीड करता है कोई रिएक्शन, तो उसके हर एक स्टेप की जो रेट होती है वो फास्ट या स्लो हो सकती है, तो कभी भी सेम नहीं होता, और उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपके ऑर्डर के पॉइंट से जनरली मैच करता है कि ऑर्डर भी आपका स्लोएस्ट स्टेप से निकाला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, वैसे ही आप मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेवरल स्टेप, ईच एलिमेंट्री स्टेप डू नॉट टेक प्लेस एट द सेम रेट, ठीक है। तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हम लोग जानते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। देन एन एलिमेंट्री रिएक्शन में बिकम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है किसमें, इफ द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। देखिए कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर प्रेशर आप बदल देंगे। इन सच केस ऑर्डर में नॉट बी इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, और इस केस में क्या होगा, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं हो सकता है। ध्यान देना इस चीज का कि एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन कब, जब आप टेम्परेचर प्रेशर बदल देंगे। इस केस में ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी, और इस केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर
नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान रखना, काफी समझने वाली चीजें हैं। और आखिरी पॉइंट पर बात कर रहा हूं आप लोगों से कि द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली और काफी काम में आने वाली। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। देखिए ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन का पॉइंट है कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का डिस्टिंक्शन पॉइंट आपको ये मिल गया। अगली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच डिस्टिंक्शन क्या होता है, बोर्ड का आने वाला क्वेश्चन। लेकिन ये डिस्टिंक्शन भी आपको यहाँ मिल चुका है कि मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की नहीं डिपेंड करती टेम्परेचर प्रेशर पे, बट ऑर्डर डिपेंड कर सकता है, बट डेफिनेट नहीं है, मे बी डिपेंड्स कर सकता है। तो ये था आपका मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो, जिसमें आपको मैंने कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको पूछना है, कोई डाउट आता है, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, साथ में फेसबुक आईडी प्रेजेंट है। आप लोगों को हर तरह से मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। आप इवन कमेंट करके अपने चीजों को, अपनी समस्या को बता सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखा अभी तक, लास्ट तक जो लोग वीडियो देखते आए हैं, अगर उन लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके लाइकिंग से, आपके कमेंट करने से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जो लोग चैनल पर मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज वीडियो को लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक काम मत भूलेगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको हमेशा जल्दी से मिल सके, ताकि आपका टाइम हमेशा अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। धन्यवाद।